जब बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई और जवान हो, हाथ से अपनी निगाहों के सामने देख रहे हो, तो ये ना सोचो कि अभी जवानी है और जवानी दीवानी है, बुढ़ापे में तौबा करेंगे। या बाल सफेद होने के बाद ये ना सोचो कि दोबारा काले हो जाएंगे। काले बाल सफेद होते हुए दुनिया देखती है, लेकिन किसी के सफेद बाल काले नहीं होते हैं। उस पे खिजाब लगा लो, मेहंदी लगा लो, याद रखो सींग काटने से कोई जानवर जवान नहीं हो जाएगा। तो जो बुढ़ापे की आगोश में जा रहा है, उसे ये सोचना चाहिए कि पांव उठने के बाद ये नहीं पता जमीन पे जाएगा या मैं जमीन से ऊपर जाऊंगा। कुछ नहीं पता जिंदगी का। अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतिलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो हो, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा और लुत्फी आएगा, यहाँ पर बेदारी का माहौल भी बनेगा। हम सफीरो हो बाग में है कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है इंसान की, क्या पता है इंसान का। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत के बलबूते पे किसी का हक मार लेना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को अजियत पहुंचाना। सुनो एक हदीस मुझे याद आई इस मौके पर, इसलिए मैंने तकवा और परहेजगारी को उन्वान बनाया ताकि तुम्हें पता चले अल्लाह वाला होता ही वो है जिसके अंदर परहेजगारी हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सादा कपड़े भी पहन रहे हैं ना और परहेजगार हैं तो अल्लाह के वली हैं जी। और 10 मीटर का भी आप अगर जुब्बा और कुब्बा और सारी चीजें अगर हैं, सुभान अल्लाह। बाकी जुब्बे कुब्बों से, रंग बिरंगी कपड़ों से, लंबी लंबी तस्बीहात, बेशक उनकी अपनी फजीलत हाथ में हो, उसकी मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन अंदरूनी तौर पे आप अगर ठीक नहीं हैं, अपना जाहिर कितना ही अच्छा कर लो, याद रखो पैंट भी उसी दीवार पे काम करेगा जिसकी बुनियाद मजबूत होगी। बेशक बेशक, वरना एक ही बारिश में ना पैंट रहेगा ना दीवार रहेगी। बात समझ आई कि नहीं? ये जुमला मैंने इसलिए बोला, आजकल कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं जो ये कहते हैं हमारा दामन पकड़ लो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना शरीयत की जरूरत है, ना नमाज की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत है। अपनी जेब की फिक्र करेगा, कभी ये नहीं पूछेगा ज़कात दिए कि नहीं दिए। और ऐसे ये सारे लोग वो हैं जो आला हजरत की मुखालफत करते हैं, जो बुजुर्गों की मुखालफत करते हैं। वो क्यों मुखालफत करते हैं आला हजरत की? चूंकि आला हजरत ने किसी के बाप की बात नहीं की है, रसूल पाक की बात की है। जी जी जी, क्या बात है, सुभान। उन्होंने साफ साफ लिखा है पीर बनने के लिए 4 शराइत हैं, उसमें से आपने एक आलिम दीन होना लिखा है, सिलसिला मुत्तसिल हो ये लिखा है, सुन्नी सहीउल अकीदा हो ये लिखा है। अब जो आदमी नमाज ही नहीं पढ़ रहा, जी क्या बात है। अरे कितने घूम रहे हैं भाई, नमाज नहीं पढ़ते, एलानिया नमाज छोड़ रहे हैं, एलानिया, और अलीफ से बानी जानते, और वो लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं। याद रखना नमाज फर्ज है, जोर से बोलो नमाज, ऊंची आवाज आए नमाज। हाँ, नमाज के बगैर काम बनने वाला जुमला पूरा इस तरह होगा कि हम नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं, पहले नमाज फिर लगाओ नियाज। जी क्या बात है, बिल्कुल हक बात है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो माशाल्लाह कितने गदगद हो रहे हैं, चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं भाई सबके हैं। ये पहचान है इस बात की कि मोहब्बत सबको है प्यारे नबी से। बेशक सुभान अल्लाह। गौसो ख्वाजा अशरफो रजा से सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। वो हदीस सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया, सहाबा ये बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस कौन है? सबसे ज्यादा सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह मुफलिस तो वो है जिसके पास कुछ ना हो खाने को। मुफलिस
गरीब, फकीर, सबसे ज्यादा ये सारी इस्तिलाहात में मुफलिस उसे कहते हैं जो बिल्कुल कुछ ही ना रखता हो। तो साहबा का जवाब सही था। हुजूर ने फरमाया तुमने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा मुफलिस वो है, सुनो ये हदीस। हुजूर फरमाते हैं सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेके आएगा। नेकियों के अंबार लाएगा फिर भी मुफलिस? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया सहाबा हाँ, इसलिए कि वो नेकियां तो लाएगा मगर अपनी गर्दन पे दूसरों के हुकूक भी लाएगा। अल्लाह। किसी की जमीन दाबी, किसी का हक मारा, किसी का दिल दुखाया, किसी की दिल शिकनी की। तो दुनिया में तो वो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया में तो कोई उससे नहीं ले पाया। लेकिन क़यामत का दिन वो है कि अगर सींग वाले जानवर ने बेसींग वाले को मारा है ना, मेरा रब उनके दरमियान भी इंसाफ कायम फरमा देगा। बिल्कुल हक बात है, बेशक बेशक। बेसींग वाले को, बैठे मुफ्ती साहब पूछ लो, बेसींग वाले को, तवज्जो फरमाइए, बेसींग वाले को सींग दिए जाएंगे। और जिसके सींग थे दुनिया में, जिसने बेसींग वाले को मारा था, उसके सींग खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अपना बदला लो। इसलिए किसी कमजोर की आह मत लिया करो, उसे कमजोर न जान। तेरे साथ दुनिया की ताकत है नादान, उसके साथ खुदा की ताकत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है, क्या बात है मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक बात है। तेरी कश्ती कागज की कश्ती है, डूब जाएगी। वो जिस कश्ती में बैठा है उसे साहिल तक पहुंचाएगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जोर से बोलो इन्नल्लाह। तो कभी किसी बेवा यतीम कमजोर को कमजोर समझ के दुख ना पहुंचाओ, उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। ये ना सोचो ये क्या कर लेंगे, नादानो दुनिया में वो कुछ करें ना करें, अल्लाह ने तुझे मोहलत दे दी है। मगर याद रखना उसकी आह तेरी आखरत तबाह बर्बाद कर देगी। आखरत तो आखरत है ही। बेशक मैंने कितनों को देखा कि कुछ जमाने तक फले फूले, एक जमाने तक नाम रहा, एक जमाने तक उनका दबदबा रहा, मगर वो ये भूल गए थे सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना मुजीब साहब, चींटियों को खाती हैं मछलियां, कीड़े मकोड़ों को जब जिंदा होती हैं तो, और वही मछलियां जब मर के किनारे पे आती हैं, वही कीड़े उन मछलियों को खाते हैं। कुदरत का निजाम देख इंसान। ऊंचा बोलो जरा, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो। एक बात हमेशा याद रखना, और मेरी तकरीर का खुलासा समझ लो इसको, हलाल कमाओ, इतना कमाओ कि दड़हाल तक तुम्हारा नाम हो। बादली, टांडा, बासपुर, काशीपुर तक तुम छा जाओ। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह ने बहुत दिया है, दिल भी बहुत बड़ा है। ये हुई अच्छी बात। और किसी की जमीन पे कब्जा करके, अवैध निर्माण करके, किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी का हक मार के अगर ये करोगे तो फिर ये अच्छी बात ना हुई। याद रखना एक दिन वो जरूर आएगा। मैंने आपको बताया जिस दिन खुदा का कहर तुम पे टूटेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। क्या फरमाया हुजूर ने, भूले तो नहीं हो? सबसे बड़ा मुफलिस कौन होगा? जो नेकियों के अंबार लाएगा। अब वो सब आ जाएंगे जिनको हक नहीं दिया था दुनिया में, वो आकर के कहेंगे या अल्लाह दुनिया में हमें हमारा हक नहीं मिला, मालिक इससे हमारा हक दिला। अब वहां कैसे हक मिलेगा? जमीन के बदले में जमीन थोड़ी नहीं मिलेगी वहां पर। अल्लाह पाक फरमाएगा कितना तुम्हारा का इतना, या अल्लाह अल्लाह जानता, आलिमुल गैब है। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, बेशक उससे क्या छिपा हुआ, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अल्लाह पाक फरमाएगा इतनी नेकियां तुम लो, इतनी नेकियां तू ले ले, इतनी नेकियां तू ले ले। वो जो नेकियों के दफ्तर लाया था नाजिम साहब, सब खत्म। जोर से बोलो सब सुभान अल्लाह। अभी लोग मौजूद हैं जिनके हुकूक मौजूद हैं, बाकी हैं। वो कहेंगे या अल्लाह नेकियां तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? अल्लाह पाक फरमाएगा तुम अपने इतने गुनाह इसकी गर्दन पे डालो। अल्लाह
लाया नेकियां था, जन्नत में जाने का ख्वाब देख रहा था, मगर दुनिया में दिल दुखाना, तकलीफें देना, ईज़ाएं देना, हुकूक मारना कितना भारी पड़ गया। इसलिए हमारे वहाँ पर एक जुमला बोला जाता है कि एक लुक़मा खा लो मगर हलाल का खा लो। बेशक जोर से, एक लुक़मा खाओ मगर हलाल का लुक़मा खाओ, हराम ना खाओ, हराम से बचा करो। जिंदगी का क्या भरोसा मेरे दोस्त, कुछ नहीं पता कब कहाँ किस आलम में मौत आ जाए। और ये भी डरा करो कि अल्लाह ताला अगर ताकत दे सकता है तो ताकत ले भी सकता है। जोर से बोलो, वो मालिक है कि नहीं? ऊंचा बोलो, वो मालिक है कि नहीं? वो खालिक है कि नहीं? वो अगर करोड़पति बना सकता है ना तो कटोरापति भी बना सकता है। जी जी जी, बिल्कुल हक बात है। नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। कितने लोग जब कुर्सियों में बैठ जाते हैं तो सोचते हैं हमारे अब्बा की है, मगर हमने उनको कुर्सियों से उतरते हुए भी देखा है। अरे ये कुर्सी तो बहुत छोटी बात है, जो जिंदगी को नहीं बचा सकता अपनी, तो वो किस चीज को बचा सकता है? अल्लाह ताला ने मोहलत ही तो दी है हजरत, उसके अलावा क्या है? ए फरमान मुस्तफा है ये इरशाद किबरिया, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। जरा जोर से पढ़ो मेरे साथ, व तुइज़्ज़ु मन तशा, सारा मजमा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। सारा मजमा पढ़े, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा, मारा गया मलऊन। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा, मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया। व तुइज़्ज़ु मन तशा। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमरूद को खलील ने जब आग में फेंका, क्या बात है। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका। होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा, जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं है, बहुत खूब। मुझे बताओ वो कितनी नेकियां ले करा क्या आया, मगर क्या फायदा हुआ? पूरा चमन उड़ गया ना उसका। अब मुझे बताओ दुनिया में फायदे में कौन रहा, हक दबाने वाला या दब जाने वाला? बोलो, आप भी बोलो जरा। बोलने पे कोई टैक्स नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है बोलने पे। बोलोगे तो बेदार भी रहोगे और नामे अमाल में नेकियों का इजाफा भी होता रहेगा। माशाअल्लाह हमारे साहिब खाना जिनके घर पे खाना था, बड़ा अच्छा इंतजाम किया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। इस बस्ती का नाम मैं भूल गया थोड़ा, तलफ जो भी है, रामपुर धम्मन, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। लेकिन तलफ़ुज़ है भारी,
जब गांव का तलफ़ुज़ इतना भारी है तो बस्ती को समझना कितना भारी होगा। मगर पहली मुलाकात में हम आपको समझ गए, आप हमें समझ गए हैं। मैंने कहा ना, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। क्या बात है। आधी तकरीर हो चुकी है, आधी और सुन लो या खत्म कर दूं। अरे देखो जरा बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे। अच्छा ये बड़े क्या कह रहे हैं? और बोलें? कब तक बोलें? कब तक बोलें? फजर तक। वाकई सुन लोगे फजर तक? अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। क्या बात। अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। हैं? ये माए बहनें बेटियां बैठी हैं, इनसे एक बात कहता हूँ, तुम अपने घर में ऐसा निज़ाम बना दो, ऐसा सिस्टम बना दो, घर की मालिका तुम हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर तो न पानी मिले, न खाना, न नाना, न दाना। जी बेशक, पावर तुम्हारे ही हाथ में है। हाँ, गृह मंत्रालय जो है वो तुम्हारे ही हाथ में है। तो पैगाम दे दूं, बता दूं इन्हें क्या करना है। नाराज तो नहीं हो गए? बाद में मत कहना हजरत क्या करवा दिया आपने। मैं सारी बहन बेटियों से, माओ से कह रहा हूं, देखो अपने घर का निजाम ऐसा बना दो, साफ साफ कह दो अपने मर्दों से, पहले मस्जिद में जाना, सर झुकाना, नमाज पढ़ के आना, फिर घर पे आना, तब मिलेगा खाना, वरना शक्ल भी मत दिखाना। क्या बात है भाई। सही है? नहीं सही बात सही है? अरे जबान से सुभान अल्लाह बोलो। बात सही है? तैयार हैं आप? मगर बर्दाश्त इस बात की नहीं हो रही होगी हजरत, हमारा तो खाना बंद, लेकिन अगर वो ना पढ़े तो हम क्या करें? ये बात सही है। तो ये हमसे पूछो, हम बताएंगे। मैंने औरतों से कह दिया वो अपने शौहरों से कह दें, पहले मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ के आना, तब मिलेगा खाना, वरना शक्ल भी मत दिखाना। फिर देखो इंशाअल्लाह हर कोई हो जाएगा नमाज का दीवाना। आए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और रब ने चाहा तो बन जाएगा शम्ए नबुव्वत का परवाना। क्या बात है, वाह। जरा जोर से सुभान अल्लाह। अब अगर औरत नमाज ना पढ़े तो तुम्हें क्या करना है वो भी तो पूछो। तुम अपनी बीवी से साफ साफ कह दो, देखो भाई खाना बनाना या मत बनाना। है क्या बात है। खाना बनाना, जोर से, खाना बनाना या मत बनाना, मगर रोजाना 5 मरतबा खुदा की बारगाह में सर जरूर झुकाना। वरना सीधे मैके चले जाना। आए क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जवाब नहीं है। बोलो यार, ऊंचा है कि नहीं? बात सही है? फिर देखो इंशाअल्लाह आपके रामपुर धम्मन में कैसा माहौल बनेगा। मर्द भी नमाजी, औरतें भी नमाजी, और जब मर्द और औरत दोनों नमाजी तो जो नस्लें पैदा होंगी इंशाअल्लाह वो भी बनेंगी नमाजी। और ऐसा माहौल हो जाएगा, कितना प्यारा समा बन जाएगा। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, बोले बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नमाज पढ़ने तो अजीज़म मौलाना मुर्शिद साहब, नमाज पढ़ने से तो सही बात ये इंसान की स्वास्थ्य भी अच्छी रहती है। बिल्कुल हज़रत, आखिरत तो अच्छी होती है मौज जावेद साहब, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है इंसान को फिट रखती है। भाई फजर में उठेगा वो वाक हो गई ना, सुबह की मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं, सुबह की ताज़ा ऑक्सीजन मिल गई। घर से मस्जिद तक गया, वहाँ पे नमाज वुजू किया, वैसे वुजू करके घर पे जाएगा। पानी जब घर पे है तो वुजू करके घर से जाओ। मुअत्ता इमाम मोहम्मद में ये हदीस शरीफ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब वुजू करके कोई जाता है ना घर से, तो एक कदम पे नेकी मिलती है, दूसरे कदम पे गुनाह मिटा दिया जाता है। हाय सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस, तो नेकियां क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा दूसरा बेनिफिट मौत का कुछ नहीं पता, कदम उठने का नहीं पता। तुम वुजू की हालत में हो ना, नमाज की नियत है, तो तुम गोया के नमाज की तरफ जा नहीं रहे हो, नमाज में हो। हाय सुभान अल्लाह, नमाज में हो। अगर रास्ते में किसी वजह से अटैक आया, एक्सीडेंट हुआ या मौत हो गई, तो तुम्हारी मौत नमाज में लिखी जाएगी।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेकियां भी बढ़ गई। तो ये मैंने, अच्छा कोई नहीं भी कर रहा घर पे तो गुनाहगार नहीं होगा, मैं मामला बता रहा हूँ, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर करके जाएगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बात समझ आई आपको? हाँ, तो वुजू करके घर से जाओ, तो सुबह में गए आप 4 रकात नमाज पढ़ी। अब उसके बाद एक काम कर लिया करो आप लोग, वहां से घर मस्जिद से ना कब्रिस्तान चले जाया करो। आपके जो मरहुमीन हैं 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सबकी रूह को सवाब पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान भी चले गए, आप कब्रिस्तान से घर आ जाओ और कुरान शरीफ पढ़ लो, या मस्जिद में पढ़ लिया तो सुभान अल्लाह। अब उसके बाद अब तुम कहोगे मौलाना आप क्या करें, नाश्ता करें? बेशक नाश्ता करो, मगर उससे पहले एक काम और कर लो, क्यों ना सुबह सुबह अपने अकाउंट में नेकियां ही नेकियां, नेकियां ही नेकियां, और जब सुबह अच्छी होगी तो इंशाल्लाह शाम भी अच्छी होगी, क्योंकि जिसका आगाज अच्छा होता है अंजाम भी अच्छा होता है ना? जिसका आगाज अच्छा होता है अंजाम भी अच्छा होता है। तो फिर क्या करना है, जब नाश्ता करने का नंबर आए, नाश्ता करने से पहले पहले मोहब्बत से प्यार से, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनके चेहरे की ज़ियारत कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जवाब नहीं। कितना फायदा हो गया सुबह सुबह उठने में। तो मैंने कहा नमाज पढ़ने से बेशुमार फायदे, बेशुमार। और ये औरतें गांवों में भी, अब विलेजेस में, टाउन एरियाज में, शहरों में तो थी ये बीमारी, सब जगह नहीं कुछ जगह, कि उनको ये लगता है कि जब तक हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे हमारे रंग में निखार नहीं आएगा, खूबसूरती नहीं आएगी। गलत फहमी है। खूबसूरती के लिए, रंग में निखार के लिए, और तुम अच्छी लगो उसके लिए, मर्दो तुम अच्छे लगो उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा अगर कोई है तो वो है नमाज। आप कहोगे मौलाना ये क्या बात कह दी, बिल्कुल सच्ची, क्योंकि 5 मरतबा पढ़ोगे तो 5 मरतबा वुजू भी करोगे, और वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जिल्द भी निखर रही है, तुम्हारी आत्मा में भी निखार आ रहा है, और खुदा की रहमत को तुम पे प्यार आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए मैंने आपको ये मशवरा दिया, नमाज के मामले में लापरवाही ना करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। नमाज के मामले में बहुत लापरवाही पाई जाती है हमारे वहाँ पर। 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाया करो, फिर देखो कैसे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सदर 26-27 की हदीस शरीफ, अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरअयतुम लव अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल ख़म्सी यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की सदर 22-24-25 की हदीस, अन अबी ज़र्रिन अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन शिता वल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िही शजरा। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे टाइम भी देखना पड़ेगा, 12:12 आ गए। अब आप बताइए क्या इरादा है? 2 घंटा और अभी है? नहीं 2 घंटा नहीं, आधा घंटा और सुनो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। जरा मचल के तो बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, सहाबा की अंजुमन, हुजूर की आमद को 1500 साल हो गए। एक बात समझा रहा हूँ तुम्हें, कितने साल? अभी हजरत मौलाना मुजीब साहब तकरीर कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ, निजामत भी हुई, आप उठ के भी नहीं गए, मन लग रहा नहीं लग रहा? 1500 साल के बाद हुजूर का जिक्र पाक रामपुर धम्मन में हो रहा, तो कोई उठने जाने तैयार नहीं। 1500 साल के बाद अब जरा सोचना थोड़ी देर के लिए कि जब आज हुजूर की मोहब्बत का ये आलम है, तो जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा? हुजूर को देखा तो नहीं हमने, मगर फिर भी कितना प्यार कि हुजूर का नाम सुनते हैं तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से मैं मानता हूँ बहुत गुनाहगार हो गई उम्मत, मगर एक बात मानना पड़ेगी, हुजूर से मोहब्बत है। मोहब्बत का हक अदा नहीं कर रहा, ये सही है। जो मोहब्बत होना चाहिए तो वो नहीं है, ये बात भी ठीक है, लेकिन मोहब्बत तो है, मोहब्बत तो, और यही चिंगारी है जिससे दुनिया डरती है।
यही खुशबू है जिससे दुनिया, हाँ मोहब्बत तो है। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि हुजूर जब ये इरशाद फरमाए थे, सहाबा मौजूद थे, वो कितने खुशनसीब थे जो माथे की आंखों से देखते भी थे और हुजूर का इरशाद सुनते भी थे। हुजूर ने क्या फरमाया, सहाबा ये बताओ, तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो, वो रोजाना उसमें नहाता हो, 5 मरतबा गुस्ल करता हो, नहाता हो, तो सहाबा उसके बदन पे मैल बचेगा, गंदगी? कहा रसूलुल्लाह 5 मरतबा नहाएगा तब तो नहीं बचेगी। कहा इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाले के जिम्मा कोई गुनाह भी नहीं रहता है। पतझड़ का मौसम था, हुजूर ने एक टहनी को पकड़ा, यूं हिलाया, जाहिर है पत्ते सूख जाते हैं, वो एकदम हिलाओ तो गिरने लगते हैं, पत्ते गिरने लगे। साथ में अबू ज़र थे, कहा ए अबू ज़र ये बताओ, जिस तरह मेरे हाथ के हिलाने से ये पत्ते गिर रहे हैं ना, जब कोई बंदा सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह की रज़ा दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, फरमाया इसी तरह के उसके गुनाह भी गिर जाते हैं। तो पढ़ोगे नमाज? जोर से बोलो, पढ़ोगे? सिर्फ गौसे पाक की नियाज ही खाना है या नमाज भी पढ़ना है? पूरा जुमला ये बोलो, हजरत पहले नमाज, जोर से बोलो, पहले, फिर है नियाज, पहले नमाज, फिर है। और औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, सब नमाज के मामले में लापरवाही न करो। इस्लाम कहता है तुम्हारी औलाद 7 बरस की हो जाए तो नमाज सिखाओ ना। 7 बरस की हो जाए तो, या 60 बरस का ही ना पढ़ रहा तो 7 बरस का क्या पढ़ेगा? बिल्कुल ताज़ा, पहली दफा बोला 60 बरस का हो गया। बात को बुरा मत मानियो, माइक से मुंह हटा के कह रहा हूं, चलो आयतल कुर्सी याद और मोहम्मद रफी के सारे गाने याद। बताओ गलत कह रहा हूं? आज गवर्नमेंट ये कह दे कि ये नंबर आपको याद करके लाना है, 1 लाख रुपए मिलेंगे इनाम के, पूरी रात नहीं सोएगा, याद करेगा उसे। और आयतल कुर्सी याद नहीं है भले आदमी। इमाम साहब ने, अभी मुझे रिसेंटली कोई बता रहा था, बोले हजरत, मैं ऐसी समझा रहा था तो मुझसे कहने लगे, वो हजरत मैंने भी अपनी मस्जिद में नमाज सुनना शुरू की, तो बोले नमाजियों ने नहीं बंद कर दिया। मैंने कहा चलो प्यार से बुलाओ उनको, बहरहाल याद कराओ नमाज उन्हें। यानी बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, दुनिया से जाने का नंबर आ गया, मगर अल्लाह के बंदों को नमाज याद नहीं हो पाई। याद कर लो इससे पहले कि दुनिया से चले जाओ। लापरवाही न बरतो, इस मामले में कोताही न बरतो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। जरा देखो, बात वहीं पे लाता हूँ, परहेजगारी और तकवा, इसको कहते हैं कि हजरत अबू साले जिनका नाम मूसा है, या हजरत गौसे पाक के अबू जान बहता हुआ सेब तनावुल कर लिया, जिधर जा रहे थे उधर नहीं गए, जिस तरफ से सेब आ रहा था उस तरफ चल दिए। आगे पहुंचे तो एक दरख्त की शाखाएं, टहनियां पानी की तरफ झुकी हुई थी, उस पर सेब लटके हुए थे। समझ गए कि इसी से अंदर पहुंचे। वो खैर नहीं थे उस मौके पे, खैर तफसील ये है कि बाद में वो आए, उनसे पूरी बात हुई। उन्होंने कहा कितना परहेजगार लड़का है कि टूटा हुआ सेब खा लिया, तो कहता है जो सजा देना हो मुझे यहीं दे लो, कयामत के दिन दामन नहीं पकड़ना। उन्होंने सोचा, उनके मन को भा गया, चूंकि बेटे वो भी अली के हैं और बेटे ये भी अली के हैं। हाँ, एक का नसब जाता इमाम हसन मुसन्ना तक, और इमाम हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के, और वो बेटे हजरत फातिमा ज़हरा के। और एक का नसब जाता है इमाम हुसैन तक, वो भी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, तो जाहिर नसब हुजूर तक पहुंच गया। और ये एक बात बताऊं आपको मैं, दुनिया में सबकी संतान आल औलाद है ना, बेटों से चलती है, मेरे नबी की संतान बेटी से चली है। अभी हमारे संभल के ऑनरेबल डीएम साहब, ऑनरेबल कप्तान साहब ने प्रोग्राम किया था, मुझे बुलाया था, उसमें नारी शक्ति का प्रोग्राम था गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छी योजना है, बहरहाल किसी से डिसएग्री का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी कोई ठीक अच्छी बात हो तो उससे भी हम डिसएग्री, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है भाई। तो मुझे बुलाया, तो मैंने वहाँ पे यही प्रोग्राम में कहा
कि नारी शक्ति के सम्मान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे अजीम हस्ती का नसब खुदा ने बेटों से नहीं चलाया, बेटी फातिमा जहरा से चलाया है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अपनी बेटियों को हकीर न सोचो कि बेटों से ही नाम रोशन होगा। अरे बेटे रोटी दे दें बड़ी बात है, भले आदमी बेटे पे कूद रहा है, बेटे रोटी दे दें ढंग से मुंह से बात कर ले तो बड़ी बात है। बेटी तो वो है बाली टांडा, ये काशीपुर, बाजपुर, रामनगर, ये तो करीब हो गए। अगर मुंबई में भी तेरी बेटी ब्याही है, तूने वहां पे शादी की है मेरे दोस्त, और पता चल जाए अब्बा बीमार है, रोटी नहीं खाएगी, कई मरतबा फोन करके पूछेगी, बेटी वो है, आंखों में आंसू आ जाएंगे माँ बाप की तकलीफ सुन के। और बेटा सब ऐसे नहीं होते, मगर ज्यादातर है कि बड़ा भैया दिलवा देगा दवा, वो छोटा कहेगा जमीन तो तुमने लिए, ज्यादा तो तुमने खाया, तुम दिलवाओ दवा, मैं क्यों दिलवाऊं। यानी एक दूसरे पे टालेंगे। इसलिए मैंने कहा बेटियों को इग्नोर न किया करो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बताओ भी गलत तो नहीं कहा मैंने, ऊंचा बोलो, सही कहा कि नहीं। और ये बात भी सुन लो, चलो आ गई बात तो, माँ बाप अगर जिंदा है ना, इस नसीहत पे भी अमल करना। हमारी किससे बात हो रही है? अच्छा दूर है तो प्रॉम सुन वहीं से हैं, कोई बात ना, सुनने दो, अच्छी बात है। जहां से भी लोग दीन की बात सुने सुभान अल्लाह। मगर तुम भी सुनो, उन्हें सुनाने में तुम मत खो जाओ माशाल्लाह। तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें, क्योंकि आज के बाद क्या पता फिर कब मुलाकात होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खिदमत कर लो, जितनी हो सके खिदमत कर लो। वो लहजे खामोश हो गए, वो आवाज़ें खामोश हो गई, सुनने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, फिर सुन नहीं पाओगे, सिर्फ कब्र की ज़ियारत कर पाओगे बस। कहना मान का तकलीफ़ें ना पहुंचाओ। हड्डियों के गोश्त सूख गए माँ बाप के कमाते कमाते तुम्हारे लिए, और तुम क्या कहते हो, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अपने अब्बा से कह रहा, ये 20 साल का लड़का, यार बताओ, बेचारा 70 साल का बूढ़ा बाप है, उसने अपने पेट में नहीं खाया, अपने बदन पे नहीं पहना, अपने ऊपर नहीं उठाया, जो कमाया इसी पे लगा दिया, तो उससे कह रहा तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। हर बाप करता है, और हर बाप करता भी है बेशक। तो एहसान तो मान, तू क्या कर रहा माँ बाप के लिए। और माँ, अरे सुनो साथियों सुनो, खुदाए पाक का करम देख, उसने जन्नत को तेरी माँ के कदमों के नीचे रखा है। उसकी खिदमत करेगा, दोनों जहान में फायदा ही फायदा मिलेगा। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह रामपुर धम्मन के मेरे दीनी भाइयों, अगर ये पूछो मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहाँ मानने से, उनकी सेवा करने से, उनकी खिदमत करने से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलता है, तो सुनो मेरे साथियों, जो माँ बाप का कहना मानेगा, उनका अदब करेगा, उनको रिस्पेक्ट देगा, उनके पाँव दबाएगा, बीमार हो गए उनका सर दबाएगा, उनको टाइम देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा इज्जत देगा, तो कान के पर्दे खोल के सुनो, इंशाअल्लाह जन्नत वहां तो मिलेगी ही, रब के करम से दुनिया की जिंदगी भी जन्नत की तरह हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत जवाब। वो जीते जी दुनिया, मेरे साथ पढ़िए, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब मैंने तुम्हें बड़े दर्द के साथ, तकलीफ के साथ आपसे कहा है, माँ बाप का कहा माना करो, आओ साहिबों में बात मुकम्मल करो। जिनका वो सेब का बाग था, उन्होंने कहा यहीं पे रहो, तब तुम्हारी मैं गलती माफ करूंगा, तुमसे जो काम हुआ है उसको मैं माफ करूंगा। अपने पास रखना तो बहाना था, देखना ये था आदत व अतवार कैसे हैं, किरदार कैसा है, अंदाजा तो लगा ही लिया था। अब देखा वो तहज्जुद भी पढ़ता है, अव्वाबीन व इशराक भी पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत भी करता है। एक वक्त गुजरने के बाद अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा हजरत ये बताइए मुझे आप यहाँ से कब जाने देंगे? कहा एक शर्त और मान लो मेरी, मैं तुम्हारी गलती को माफ कर दूंगा। एक बात और मान लो। कहा जी बताएं वो क्या बात है? कहा मेरी बेटी से निकाह करो। वो रोका था ही इसलिए कि इतना परहेजगार, इतना नेक लड़का, पहले लड़कियों के रिश्तों के लिए नेकी ढूंढी जाती थी, जब से दौलत ढूंढी जाने लगी तब से ही तो परेशानी आ गई। सही फरमा रहे हैं। दौलत को मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम उसे तरजीह मत दो। तरजीह का मतलब अव्वलियत मत दो, कि पहले ये देखो कि लड़का शरीफ सज्जन है कि नहीं, वरना लड़का अरबपति भी है और अगर वो शराब पीता बेटी खुश रखेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तरबूज ने हिलाओ 2.5 किलो का अल्लाह ने जबान दी है, जबान से बताओ खुश रखेगा वो? नहीं। भाई जिसे अपना ना पता भले आदमी तुम्हारी बेटी खुश कैसे रखेगा वो ये बताओ? कभी नाली में पड़ा होगा, कभी ड्राम में पड़ा होगा। वहां जावेद साहब शराबियों को देखा नहीं, हम तो सफर में रहते हैं, नालियों में गिर जाते हैं, नालियों में, और कुत्ते सूसू कर रहे हैं ऊपर, मैंने खुद देखा। बिल्कुल हक बात है, यही हाल है हजरत। यार जिस आदमी को अपना पता ही नहीं हजरत, तो उसका क्या? इसलिए मैंने कहा पहले दीन देखो, परहेजगारी देखो, रिश्ता बेटे का हो या बेटी का, और इसमें ताखीर ना करो। बच्चे जवान हो जाएं तो पहली फुर्सत में शादी की फिक्र करो, वरना हालात कैसे चल रहे हैं मुझसे ज्यादा आप जानते हो। और मेरा एक मशवरा मान लो, बगैर जरूरत के शादी से पहले बेटियों को भी मोबाइल मत दो। कड़वी तो है बात, मगर सारे मामलात अगर आज बिगड़ रहे हैं तो इसके मिसयूज से बिगड़ रहे हैं। बाज ममालिक में कंडीशन के साथ मोबाइल दिया जाता है अडल्ट होने से पहले। हमारे वहां आंखें बाद में खुलती हैं, मोबाइल पहले आ जाता है बच्चों के हाथ में। मैं एक जुमला कहा करता हूं, बच्चों को रील बनाने वाला न बनाओ, रियल लाइफ बनाने वाला बनाओ। उन्हें मोबाइल की स्क्रीन न दो, स्किल्स दो, उनके हाथों में कलम दो, तालीम दो उन्हें, ताकि तुम्हारा भी नाम जिंदा रहे, तुम्हारी नस्लों का भी नाम जिंदा रहे। वरना मर जाओगे, वरना मर जाओगे कौन याद करेगा? वो बात आ गई, वरना मर जाओगे कौन याद करेगा? तालीम इतनी बड़ी चीज है। मैंने अभी सुनाया कई जगह वाकया, जापान में एक ट्रेन जाती थी एक गांव से होते हुए, वहां उस गांव में स्टेशन था, तो जाहिर है तज्जिया तो करता ही है रेलवे डिपार्ट के, भाई फुला स्टेशन से पूरे साल में कितनी सवारियां चढ़ी, हमारा कितना लॉस हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, करती हैं। तो उस गांव के बारे में तज्जिया किया गया, तो उस गांव से पूरे साल में कोई चढ़ाई नहीं था सिवाय एक बच्ची की। तो उन्हें ये लगा यार हमारी ट्रेन का जो स्टे होता है यहाँ पे रुकती है, इसका फायदा क्या? एक ही बच्ची चढ़ती है बस, तो उसके बारे में पता करो कि बच्ची चढ़ती क्यों है। तो पता चला कि वो बच्ची गरीब है और अलग से वो कार या अलग से वो सवारी लेके जाएगी तो खर्च ज़्यादा आएगा। गरीब बच्ची है, स्कूल में पढ़ने जाती है, कहाँ? शहर। तो अब क्या करना चाहिए? तो जापान की गवर्नमेंट ने कहा कि हम लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक बच्ची की तालीम का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पढ़े वहाँ पर, तालीम ऐसी चीज़ होती है। क्या बात है। तो सन 2016 तक वो स्टेशन ओपन रहा, फिर बाद में क्लोज कर दिया गया। ये तालीम की अहमियत होती है। मेरी तकरीरों में तुमने सुना होगा, मैं ज़्यादातर तकरीरों में तालीम के बारे में जब बात करता हूँ ये 4 मिसरे ज़रूर पढ़ता हूँ कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो बोलो पढ़ाओगे बच्चों को? जबान से बताओ अल्लाह के बंदो, जबान बोलने के लिए दी अल्लाह पाक ने। इंशाअल्लाह। सारे लोग बोलो पढ़ाओगे बच्चों को? इंशाअल्लाह। तालीम दिलाओगे? आज देखो हमारे हजरत मौलाना मुजीब साहब को देखो, इनके वालिदैन ने, घर वालों ने पढ़ाया
तो अल्लाह पाक ने कितनी इज्जतों से नवाजा, देखो बेशक बेशक है, कितनी शस्ता बदला संजी के साथ खिताब किया माशाअल्लाह। बेहतरीन आलिम दीन और एक बड़े आलिम के दामाद बने माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इल्म ना होता तो ये इनको रुतबा मिलता। मुझे दाग दहलवी का ये शेर बहुत अच्छा लगता है कि रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। वैसे 4 पुश्तों तक नाम जिंदा रहता नहीं है, मगर ज्यादा आप में से कोई अगर हो यहाँ पे तो बता दे मुझे परदादा का नाम, एक भी बता दे, झूठ ना बोले मगर, और ये मुझे यकीन झूठ नहीं बोलेगा। बता परदादा का। माशाल्लाह, बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन परदादा के अब्बा का, उनका पता नहीं। अरे परदादा का तो याद है ना यार, हंसने क्या बात है, परदादा का तो याद है उनको। तुम्हें तो परदादा का भी याद नहीं है, इनको इनाम मिलना चाहिए। इधर आओ, इनाम मिलेगा। अरे आ जाओ, इनाम ले लो इनाम। क्यों मना कर रहे हो? इनाम को मना मत करो, जो मिल रहा है इनाम ले लो। परदादा का नाम मैंने कई जलसों में पूछा, पहली दफा मिले हो तुम रुस्तम मियां के पोते पर पोते। माशाल्लाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठो, अल्लाह ताला बता तो दिया जी। लेकिन उनसे पहले दादा का नाम नहीं मालूम है इनको भी। कितने साल का मैटर होगा ये परदादा तक तुम्हारे? 80 साल का, ये 100 साल का, 120 साल का, 200 साल का, इससे ऊपर तो नहीं होगा। 150 साल, 150 साल पहले तक का तो इन्हें मालूम है, उससे पहले वालों का नाम नहीं। और अब सुनो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। 150 साल तक का भी इन्हें याद है और 1-2 को और याद होगा, बाकियों को याद नहीं है। 100 साल तक का अपनी 100 साल तक की इंसान को बायोडेटा मालूम है, पीछे का जाएगा तो। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को 812 साल हो गए। है क्या बात है माय डियर, 812 साल, 812 साल। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, अगर मैं इस लड़के से पूछूं बेटा ख्वाजा गरीब नवाज को जानता तो पता क्या कहेगा? जिनका मज़ार शरीफ अजमेर शरीफ में है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने खूनी रिश्तों में 100 साल पहले का नहीं पता कौन थे, नाम क्या था। ओ ख्वाजा गरीब नवाज का बच्चे बच्चे को पता है, पूरे इंडिया को पता है, बेशक, सुभान अल्लाह। पूरे भारत को पता है। कुर्सी पर बैठे कोई भी चादर सब भेजते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। साबिर अलाउद्दीन का बच्चे बच्चे को पता, महबूबे इलाही का सबको पता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सबको पता। और 107 साल तो आला हजरत को भी हो गए, हर जगह उनके नाम का नारा ताजुल फहूल बदायूनी, ऐ मेरे दोस्तों, और मखदूमे सिमनानी सबको पता। क्या वजह है कि जिनके हम आल औलाद से हैं 100 साल पहलों के नाम पता नहीं, और जिनकी हमारे साथ खूनी रिश्ता नहीं, ईमान का अकीदत का रिश्ता है, 800 साल हो गए, किसी को 900 साल हो गए, किसी को 1000 साल हो गए। इमाम हुसैन को तो 1450 साल हो गए। बच्चा बच्चा हुसैनी है, सबको नाम पता है। वजह क्या है? मुर्शिद रजा मुस्कुरा करके बोले, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, धम्मन का सुन्नी मुसलमान, हजरत मौलाना तौसीफ रजा संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, वाह 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 वाह। अच्छा मौलाना मुर्शिद साहब ये ऐसे सुन रहे हैं बिल्कुल जैसे यहीं पे रुकने की नियत से आए। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कितने सुकून से बैठे हैं, देखो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हें सुकून से रखे। आमीन आमीन। दिल से आमीन बोलो, बोलो आमीन। अरे जब वहाँ 40 लोग बैठे हो ना एक जगह, उसमें कोई अल्लाह का नेक बंदा भी होता है। हाँ, और अल्लाह बेहतर जाने कौन होता है। जी बेशक। हम ये नहीं कह रहे कि स्टेज पे कोई हो सकता है, तुम में कोई हो। जी बेशक। आमीन बोला करो, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक तुम्हें सुकून से रखे, हमें सबको सुकून से रखे, हासिदों के हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, शयातीन के शर से बचाए, दोनों जहान में अल्लाह पाक इज्जतों से माला माल फरमाए, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए।
मालिक मौला हमारी नस्लों को आबाद फरमाए, उनके हाथों में कलम दे, उनको खूब बरकतें अता फरमाए, और हमारे हजरत मौलाना मुबारक साहिब क़िबला जो अभी अलील चल रहे हैं, मालिक उनको शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। बेशक आमीन। जो मांगा अल्लाह वो भी अता कर दे, और जो अपनी कम इल्मी की वजह से नहीं मांग पाए अल्लाह वो भी अता फरमा दे। और हमारे हजरत मौलाना जावेद साहब अल्लाह इनको भी खूब बरकतों से माला माल फरमाए। आज जो मैं आपके यहाँ आया हूँ वो हजरत मौलाना जावेद साहब की ही दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ। बेशक बेशक। बाकी तो वो आपने बात की ही थी, लेकिन बहरहाल चूंकि मेरा इनसे पुराना राब्ता है, खैर बस थोड़ी देर और सुन लो, वरना देखो मैंने कहा ना चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। क्या कहा? उनकी जाम में जम आँखें शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोटी में सारा बागपन है मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, जोर से बोलो, मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। 812 साल हो गए मगर आज भी नारे लग रहे हैं जी। बेशक बेशक बेशक। एक बात कह दूं, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन है मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन है मेरा। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफ़ा ने बतलाया, अरे मुस्तफ़ा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है, जोर से, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन है मेरा, गगन मेरा, ये ज़मीं भी मेरी है, और है। उन्होंने क्या कहा? जिनका सेब खाया था कि मेरी बेटी से निकाह करना होगा जी, भूल गए थे क्या? भूले तो नहीं है? क्या कहा उन्होंने? मेरी बेटी से निकाह करना। और ये भी सुनो, मेरी जो बेटी है वो आंखों से देख नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है, कानों से भी माजूर है। अबू साले ने कहा तब भी मुझे मंजूर है। और यहाँ सारी चीजें ठीक है, ससुराल में बस बुलडोजर न मिला जी। मैं तो भाई साहब बुलडोजर ही कहता हूँ। हाँ, चलो बहरहाल लड़की वाले खुशी से, मतलब मैं कहना चाहूँ जरा सी मिस्टेक हो तो रिश्ता तोड़ देता भला आदमी। रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते जोड़े जाते। मुझे बोलो रिश्ते। और कभी कभी कोई बात हो जाती है आपस में, तो उसको बैठ के निपटाना चाहिए, उसको बैठ के, हाँ, बढ़ाना नहीं चाहिए लड़ाई को। उन्होंने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है, निकाह हो गया। जब पहली मर्तबा अपनी ज़ौजा को देखा तो हैरत में पड़ गए, आंखें भी सलामत, बोलो यार जोर से जरा सुभान अल्लाह, कान भी सलामत, कदम भी सलामत, हाथ भी सलामत। ये कह लो न सूरत का जवाब और ना है सीरत का जवाब, दूल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दोनों हैं, बोलो लाजवाब, दोनों हैं। अब ये गए उनके पास, अब तो ससुर हो गए ना। कहा आपने हजरत ये कहा था, वैसा तो नहीं कहा बेटे, अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का इनाम अता फरमाया है, लेकिन मैंने जो बताया बात वो भी गलत न थी। क्या मतलब? कि मेरी बेटी कभी शरीयत के खिलाफ देखा ही नहीं उसने, तो नाबीना हो गई ना इस हिसाब से।
वो दुनिया को यानी शरीयत के खिलाफ देखने के हवाले से नाबीना, शरीयत के खिलाफ चलने के हवाले से पैरों से माजूर। अब मुझे बताओ, जब दूल्हा ऐसा हो, दुल्हन ऐसी हो, तो उस घर में जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। क्या नाम है? जिनके नाम की हम खाते बिरयानी। कुछ लोगों को हो जाती है परेशानी, लेकिन परेशानी उनको भी नहीं होनी चाहिए और तुम्हें भी दीन से दूरी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तुम तो भले आदमी, सुनते ही रहोगे, सुनते ही रहोगे। 1 बजने के करीब हो गया। मैंने कहा ना, इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो। औरतों को एक नसीहत कर दूं, देखो बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। गौसे पाक जब पढ़ने जा रहे थे, अभी बच्चे थे, माँ ने क्या कहा था उनसे? झूठ मत बोलना। और यहाँ चप्पलें मस्जिद से चोरी होके घरों में तो जाती होंगी, माँ को पता नहीं चलता होगा बच्चा लेकर के आया, मगर मना नहीं करेगी उसे। खुदा की बंदियों, आज वो छोटी चोरी कर रहा, कल को बड़ी चोरी करेगा अगर तुम उस पर गिरफ्त नहीं करोगी तो। अगर वो किसी को गाली पकड़ के आए, केयर करो, डांटो, उसको समझाओ, वरना आज वो दूसरे की माँ बहनों को गाली बक रहा, कल को तुम्हें गाली बकेगा। अच्छे संस्कार दो, सीखो गौसे आजम की अम्मी जान फातिमा उम्मुल खैर से। क्या कहा था उन्होंने? वाकया मशहूर है, बेटे झूठ 40 अशरफिया सीधी थी उनकी गुदड़ी में। अब जिस काफिले में जा रहे थे, पकड़ लिया डाकुओं ने, रास्ते में लूट लिया सबको। इनके पास भी आए, ये डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां। तो उन्होंने केयर नहीं करा कि यार बच्चा। बात पहुंचते पहुंचते सरदार तक पहुंच गई, जो उनका डाकुओं का सरदार था। और उसने कहा कि तुम्हारे पास है नहीं, और होते तो बताते नहीं, हमें बताओगे क्यों? हम तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, डाकू हम तो चुरा लेंगे। कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तो कहा क्या मतलब? कहा मेरी माँ ने मुझसे मना किया है, पैसे बचाने के लिए मैं माँ का अहद थोड़ी ना तोड़ूंगा। अल्लाह ताला अता फरमाने वाला, अगर मेरे नसीब में लिखा मुझे कहीं और मिल जाएगा। इसका असर कितना पड़ा? डाकुओं का सरदार पैरों में पड़ा हुआ था, पैरों में। और वैसे गौसे पाक का चेहरा देख के ना मुतासिर बहुत हो गया था वो, चूंकि सैयदों का चेहरा। और गौसे पाक नजीबुत तरफैन सैयद, खुदा की कसम मेरे आला हजरत ने बिल्कुल सच कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा नूर का। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ, हाथ बढ़ा के कहता है कि हजरत बूढ़े हो गए खुदा की नाफरमानी करते करते, और आपकी उम्र ही क्या है, माँ की भी नाफरमानी नहीं कर रहे हो। हमारे दिल की दुनिया बदल दी आपने, आगे बाद में बढ़ना आप, पहले हाथ बढ़ा के हमें तौबा करा दीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सबके माल वापस करा दिए, सबके माल। और वो जो डाकुओं के सरदार के जितने साथी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, एहतजाज। उन्होंने कहा सरदार जहन्नम के कामों में तो साथ रखते थे, और आज जन्नत में जाने की बात आई तो अकेले अकेले, क्या मतलब? उन्होंने कहा आप भी तौबा करना चाहते हो? फरमाया इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? बेटा अली का आया हुआ है हमारे दयार में, एक सैयद आले रसूल। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने सबने, जानते हो, इसीलिए तो शायर ने कहा था निगाहे वली में ये तासीर, पढ़ दो जोर से, निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।